सो हे एवरीवन, अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा तो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जिसको कहानी की थोड़ी जानकारी चाहिए तो ये कहानी है एक ऐसे सीईओ की, मल्टी बिलियनियर, जिसे एक रात सीजो नाम की लड़की का कॉल आया। बेचारा डरते घबराते आधी बात करके ही भाग गया। उसने ऐसा गेम बनाया था कि मैं क्या ही बताऊं। पूरी कहानी मेनली इस पर ही बेस्ड है। और हाँ, रोमांस को कैसे भूल सकते हैं। लेकिन आप इस कहानी को मिस मत करना। दूसरी बात, वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज करो सब्सक्राइब। मेरे कब से 1000 सब्सक्राइबर ही नहीं हो रहे। सो वेलकम टू द मेमोरीज ऑफ द अलम्ब्रा। कहानी की शुरुआत वहीं से हुई। दोनों की लंबी किस के बाद हिजो दबे पाव घर वापस आई। उसने जिन्वो को क्या वो होटल पहुंचा कि नहीं का टेक्स्ट किया। 1 बजे, 2 भी बज गए। रिप्लाई का कोई अता पता नहीं। उसने जिन्वो को कॉल कर देखा, उसका भी कोई जवाब नहीं। हिजो डर के जल्दी से उनके पास जाने के लिए निकली। अरे, वो तो वापस गए ही नहीं। जिन्वो अकेले नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो वापस नहीं गया। लाइफ के ऐसे मोड़ पर ऐसे चीजें आम है। सही कहा ना। हिजो ने उसे यहाँ सोने के लिए कहा, उसकी वर्कशॉप में। जिन्वो शॉक हुआ। उनके रिलेशन को 4 घंटे हुए, ये जल्दी नहीं हो जाएगा क्या? आप ही गेस करो। उसे यही रुकना है, वो बेबी थोड़ी ना है। जिन्वो चाहे कितने भी बड़े कंपनी का सीईओ हो, हिजो के सामने सीईओ की नहीं चलती। उसने कार में जा चाबी को अपने पास ले लिया। वो दोबारा उसके पास गई चेक करने के लिए। नया नया प्यार एक दूसरे के बिना सोने ही नहीं देता। जिन्वो बेचारा कार में ही ठीक था, उसकी यहाँ हालत खराब हो गई। उसी वक्त यूनसियोक आए। उन्हें देख उसे सुंगहो की बातें याद आई। सुंगहो उसके बेस्ट फ्रेंड को न्यूज पर नहीं देख सकता। यूनसियोक के मर्डर के केस में क्या यही दिन देखने के लिए उन तीनों ने एक साथ कंपनी को शुरू किया था। यूनसियोक के केस की री इन्वेस्टिगेशन वाली बात न्यूज पे रिलीज हुई। सारे लोगों की नजर केस पर ही थी। ऐसा क्या हुआ दोनों सीईओज, सही कहो तो दो बेस्ट फ्रेंड्स के बीच, जो कहानी यहाँ तक आई। एक की मौत कनाडा में हुई, दूसरा कनाडा से आ पागल हो गया। अब चलो आओ थोड़ा पास्ट में। मिस्टर चा ने यूनसियोक को मारने के बाद वो सीधा सोजिन के क्लिनिक में पहुंचा। उसने प्रपोजल रिंग को निकाल सामने रखा। उसे अभी सोजिन से शादी करनी थी। हमें पता चला उन दोनों का अफेयर 6 महीनों से चल रहा था और 1 ही महीना हुआ सोजिन के डिवोर्स को। इसलिए वो शादी वाली बात सुन काफी ज्यादा गुस्सा हुई। उनके झगड़े में जिन्वो का कॉल आया, आज आप यहाँ पर उसका असली चेहरा देखोगे। यूनसियोक ने उसे बताया कि वो एक लड़की से शादी कर रहा, नाम सोजिन। जिन्वो ने उसके डैड को छीना ताकि वो खुद आगे जा पाए, इसलिए यूनसियोक ने सोजिन को छीना, ऐसा उसने सोच कहा। जिन्वो ने ऐसा कभी नहीं सोचा। उसने हमेशा उन तीनों की दोस्ती को बचाने की ही कोशिश की। अब चलो, आपको पता होगा योरा ने मिस्टर चा से कुछ तो कहा था, वो ही हम अभी देखेंगे। यूनसियोक योरा के पास कई बार आया जिन्वो के बारे में पूछने। क्यों? उसके हिसाब से सोजिन उस पर चीट कर रही है, जैसे उसने जिन्वो के साथ किया। क्या पता इस बार भी सोजिन ऐसा कर रही हो। वो ये बात किसी से भी शेयर नहीं कर सकता था क्योंकि उसका ईगो। सीधे शब्दों में योरा ने मिस्टर चा के मन में ये बात बैठा दी। क्या पता सोजिन का रिलेशन जिन्वो के साथ चल रहा हो। पिछली रात री इन्वेस्टिगेशन वाली बात पब्लिश होने से पहले सोजिन मिस्टर चा के पास आई। उसने कहा, आप इस केस को क्यों रीओपन कर रहे हो? आपने तो मुझे कहा था यूनसियोक की ऑटोप्सी ना करने के लिए। मिस्टर चा ने उसे इतनी गंदी बातें कही, मैं ये नहीं बता सकता। बस आप समझो, उन्होंने उसे इस गेम से बाहर रहने के लिए कहा। उनके पास जिन्वो को बचाने के लिए पहले वजह थी जो आज उसके पास नहीं। मैं कंपनी की बात कर रहा। इधर ही जो अपने सारे दोस्तों को फोन लगाकर सीजो के बारे में पूछ रही थी। फिलहाल के लिए उसे कोई भी सबूत नहीं मिला। ये टेंशन क्या कम थी, ग्रैनी ने जिन्वो के बारे में जो न्यूज चल रही वो देख ली। हिजो ने उन्हें किसी तरह समझा लिया। मिंजो उसके वर्कशॉप में आ चुपचाप से उसने कहा, क्या इसका मतलब जिन्वो सर जेल में जाएंगे? ये लड़की भी ना। जिन्वो ने उसे जल्दी से रेडी होने के लिए कहा क्योंकि वो उनकी डेट होगी अभी इसी वक्त। ये कोई टाइम है डेट पर जाने का कोई टाइम नहीं होता।
हीजो ने प्यारे से कपड़े पहन उसने दिए हुए इयररिंग्स को पहने। इस पूरी कहानी में मुझे सबसे ज्यादा सॉन्गडम का मजा आया। उसने हीजो को इतने प्रिटी ड्रेस में जाते हुए देख समझ गया वो कहाँ जा रही। ग्रैनी उसके सामने जिन्वो की चिंता भरी बातें कर रही थी। ये सुन भी उसे गुस्सा आ गया। इधर हीजो ने उसके पास आते वो हैरान था। सबसे पहला शब्द उसके मुंह से निकला, क्या पहना है तुमने? जिन्वो कम से कम झूठी तारीफ तो कर सकता था। बाय द वे, ये इयररिंग्स को उसने ही सीजो को पिछले बर्थडे पर दिए थे। वो अपना प्यारा सा मुंह फुलाकर बैठ गई। आगे रास्ते में कार्स की चेकिंग हो रही थी। पता नहीं अचानक से गेम शुरू हुआ। उसने आइडेंटिटी कार्ड निकालते एक स्नाइपर शॉट उसके कंधे पर आ लगा। जिन्वो ने अपना कार्ड बिना दिखाए गाड़ी को तेजी से भगाया। इससे क्या होगा? सारे ऑफिसर्स उसके पीछे लग गए थे, लेकिन सर्वर्स तो बंद है। हीजो ने उसे कई बार रोकने की कोशिश की। स्नाइपर्स उसके ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक कर रहे थे। जिन्वो रुके भी तो कैसे रुके। एक मोड़ पर उस गेम में नोटिफिकेशन आई, सर्वर डिस्कनेक्टेड। साथ ही सारे पुलिस उसके चारों तरफ थे। उसने जुंगजो को सर्वर्स के बारे में पूछा। हाँ, उन्होंने सर्वर्स को थोड़ी देर के लिए एज अ टेस्ट शुरू किया था। ऑफिसर्स ने उसका कार्ड देख उन्हें छोड़ दिया। सिर्फ हीजो को कार ड्राइव करनी होगी। वो भी उसे पागल समझ रहे थे। लंच पे उसने जिन्वो को पूछा, कल इन्वेस्टिगेशन है, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? हाँ, जिन्वो के पास एक प्लान था, बट वो अभी उस कार्ड को यूज नहीं करना चाहता। क्या होगा ये प्लान? कहीं ये प्लान पूरी कहानी को तो बदल नहीं देगा, इसलिए आपको पूरी कहानी देखनी होगी। उसी बीच मिंजो का कॉल आया। वो फोन पे ही रो रही थी। ग्रैनी को इमरजेंसी से हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। आपको पता होगा, थोड़ी देर पहले सॉन्गडॉम ग्रैनी से बात कर रहा था। उस पागल ने सीजो के बारे में ग्रैनी को सारी बातें बता दी, इवन ईमेल्स के बारे में भी। यही सुन वो बेहोश हो गए। दोनों डिनर छोड़ जल्दी से हॉस्पिटल में पहुंचे। लेकिन उसने आज जो किया सीजो उसे कभी नहीं भूल पाएगी। बताओ, अगर ग्रैनी को कुछ हो जाता तो? सॉन्गडॉम को इसका बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता सीजो जिंदा होगा? जिन्वो के साथ के सारे लोग मर गए। उस पर कोई विश्वास नहीं करता और तुम पागलों की तरह जिन्वो पर ही विश्वास कर रही हो। हीजो इस बेवकूफ को क्या ही कहे। आखिर डॉक्टर की मदद से ग्रैनी स्टेबल होश में आई। हीजो को इस रात ग्रैनी के साथ ही रुकना पड़ेगा, इसलिए मिंजो घर पर अकेली थी। ऐसे डरी हुई सिचुएशन में उसने किसी की आवाज सुनी। बाहर जिन्वो उसे आज रात कंपनी देने आया था। सुबह सुबह हीजो ने जिन्वो को अपने घर देखा। वो शॉक थे। वो लोगों की परवाह भी करता है। बाय द वे, उसने सुबह उठ सबसे पहले ब्रेकफास्ट को रेडी किया मिंजो के लिए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, इन्वेस्टिगेशन है बराबर? उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। दूसरे यहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर सारे मीडिया जिन्वो का इंतजार कर रहे थे। वो तो यूनिवर्सिटी मिस्टर चा के लेक्चर में गया। इधर उधर की बात छोड़ो, जिन्वो सीधा पॉइंट पे आया। उसे पता है मिस्टर चा ने उसके खिलाफ 1 साल से तैयारी की होगी। जरूर नकली एविडेंस को भी बनाया होगा, लाइक योरा। नहीं समझे, वो पुलिस स्टेशन में मौजूद थी जिन्वो की नकली गवाही देने। मिस्टर चा ने कहा, अच्छा तो तुम इसका मतलब मेरे पैर पड़ने आए हो इस इन्वेस्टिगेशन को रोकने? अरे बाबा ना, वो उसके साथ जो चल रहा उसका प्रूफ देने। बस मिस्टर चा को लेंस पहनकर कंपनी कॉल लगाना होगा सर्वर्स को ओपन करने के लिए। फिर वो दोनों एलाइज बन जाएंगे। बस छोटा सा काम है जो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये चीज वो पहले भी साबित कर सकता था, लेकिन उसने मुश्किल रास्ता चुना। इन सारी चीजों को सॉल्व करने उसके पास अब कोई रास्ता नहीं। उन्होंने बिना डरते हुए लेंस को पहन कंपनी में कॉल किया। सारे सर्वर्स ओपन हो गए थे। खुद से जोड़ने से पहले, मतलब एलाइज बनाने से पहले थोड़ा हिचकिचाया। उन्होंने उसे कहा, क्यों, क्या हो गया? क्या तुम मेरे पैर पर गिर के माफी मांगने वाले हो? ऐसा कभी नहीं होगा। रुको आप, थोड़ी देर बाद ये सिचुएशन पूरी उल्टी हो जाएगी। और ये दोनों एलाइज बन गए। बारिश शुरू होते जिन्हों ने उनके सामने कुछ मांगे रखी। जल्दी से ये सिटी छोड़कर चले जाओ। अपनी आईडी को डिलीट कर देना। जब तक मैं ना कहूँ तब तक सर्वर्स को बंद मत करना। मैं भी नहीं चाहता कि मेरी कंपनी बैंक करप्ट हो जाए। इसी वक्त गेम में नोटिफिकेशन आई।
एनिमी हैज बीन अपीयर्ड। उनके सामने यून सियोक थे। यून सियोक सीधा मिस्टर चा के पास आते, तलवार से बस हमला ही करते। सीन यहाँ कट गया। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन के बाहर डिटेक्टिव आए। उन्होंने कहा मिस्टर जिनवो से कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे, वो इस केस से बाहर है। हिजो जिनवो के घर जा उसने एम्मा को देखा और ये एपिसोड यही खत्म होता है। मैंने आपको पहले ही कहा था, पिछले एपिसोड से कहानी में बहुत ज्यादा मजा आएगा। आप बस आगे की वीडियोस का इंतजार करना। सो प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग देखकर चले जाते हो, कोई ना, आप लोग स्ट्रेस भरी जिंदगी से कुछ पल एंजॉय करते हो, वही मेरे लिए काफी है। भले ही आप सब्सक्राइब करो या ना करो। सो बाय बाय।